सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, एक बार एक जिन्नात का बच्चा गलती से एक मौलवी साहब के पास में पढ़ने लगा। उसके बाद में उस जिन्नात के बच्चे ने मौलवी साहब के साथ में जो कुछ किया उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक मौलवी साहब मस्जिद के कच्चे सहन में एक नीम के पेड़ के नीचे कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे। सारे बच्चे बुलंद आवाज में अपना अपना सबक याद कर रहे थे। इतने में मौलवी साहब को एक अजीब से बच्चे की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर मौलवी साहब चौंक गए, क्योंकि मौलवी साहब जितने बच्चों को पढ़ाते थे उन सब की आवाज़ को वो पहचानते थे, लेकिन यह आवाज़ उन सब से अलग ही थी। कहने वाला कह रहा था, मियाँ जी अस्सलामु अलैकुम। मौलाना साहब ने हड़बड़ाकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब ने देखा कि उनके सामने एक 7 या 8 साल का बच्चा अपना सर झुकाए हुए खड़ा था और वो करीब आने की इजाज़त मांग रहा था। मौलाना साहब ने कहा कि आ जाओ, मियाँ अकेले आए हो, अम्मा अब्बू को साथ में नहीं लाए हो। इतना सुनते ही वो बच्चा सारे बच्चों को फलांगता हुआ मौलवी साहब के करीब में आ गया और अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसने मौलवी साहब के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में मौलवी साहब को खुद ही पूछना पड़ा, कहो मियाँ, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? क्या तुम भी पढ़ना चाहते हो? यह सुनते ही बच्चे ने फौरन जवाब दिया, हाँ मौलवी साहब, आप मुझे अपने शागिर्दी में ले लीजिए। उस बच्चे की आवाज़ थोड़ी अलग और अजीब तरह की थी। दोस्तों, मौलवी साहब बच्चे की मासूमियत में खो गई। फिर पूछने लगे, क्या तुम्हारा ताल्लुक इसी गांव से है? यहाँ पर तो लोग पंजाबी भी ठीक तरह से नहीं बोल पाते हैं और तुम तो उर्दू भी फराटेदार बोल रहे हो। तो यह सुनकर बच्चा जरा भी नहीं घबराया और कहने लगा, मौलवी साहब मैं इस गांव का नहीं हूँ। दरअसल इस जंगल के पीछे में जो गांव है मैं वहां से आया हूँ जहां पर नदी बहती है। और आपको तो पता है पिछले साल मूसलाधार बारिश की वजह से हमारे यहाँ पर सैलाब आ गया था, जिससे लोगों के घर तबाह हो गए थे। उसी में हमारा घर भी डूब गया था और उसी हादसे में मैं अपने वालिदैन से भी बिछड़ गया था। मौलवी साहब, अब मैं चाहता हूँ कि अब से मैं आपके पास में ही रहूँ और तालीम हासिल करूँ। मौलाना साहब ने जब बच्चे की यह बात सुनी तो हैरत से पूछने लगे कि बच्चे तुम्हारी उम्र कितनी है? दिखने में तो तुम 7 या 8 साल के लग रही हो, लेकिन तुम बातें बड़ों जैसी कर रही हो। यह सुनकर बच्चे ने जवाब दिया, जी मौलवी साहब मैं 13 साल का हूँ। बीमारी की वजह से मेरा कद थोड़ा छोटा रह गया। उसकी यह बात सुनकर सारे बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। बच्चे की इन बातों को सुनकर मौलवी साहब ने कहा, अच्छा पुत्र, आज से तुम खुद को हमारी शागिर्दी में समझो। और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? तो बच्चे ने कहा, जी मौलवी साहब मेरा नाम मिराजुद्दीन वल सिराजुद्दीन है। उसकी उर्दू सुनकर एक बार फिर से सारे देहाती बच्चे हंसने लगे और इस बार तो मौलवी साहब भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। फिर मौलवी साहब ने सारे बच्चों की छुट्टी कर दी और उस नए लड़के को भी उन बच्चों के साथ में उस हुजरे में भेज दिया जहां पर सब बच्चे रहा करते थे। वहां पर जाकर मिराजुद्दीन ने खाना खाया और वहीं पर एक खजूर के चटाई पर सो गया। इस तरह से फिर वो लड़का जिसका नाम मिराजुद्दीन वल सिराजुद्दीन था वो मौलवी साहब का बाकायदा शागिर्द बन गया। उस बच्चे का हाफिजा बहुत अच्छा था। उसने सिर्फ एक ही हफ्ते में पूरा कायदा पढ़ लिया और फिर सिर्फ 3 महीने में ही पूरी कुरान पाक मुकम्मल कर ली और अब तो वो कुरान को हिफ्ज भी करने लगा था। यह देखकर मौलवी साहब भी हैरान थी, क्योंकि उन्होंने आज तक हजारों बच्चों को पढ़ाया था, लेकिन ऐसा हाफिजा, ऐसी रवानी उन्होंने आज तक किसी और बच्चे में नहीं देखी थी। जब भी मौलवी साहब मिराजुद्दीन से सबक सुनती तो वो हड़बड़ा जाते थे और सोचते थे कि यह लड़का इंसान भी है या अल्लाह की और कोई मखलूक है। मौलवी साहब ऐसा सोचते जरूर थे, मगर अपना ये ख्याल कभी जाहिर नहीं होने दिया, यह सोचकर के कहीं यह बच्चा नाराज होकर यहाँ से भाग न जाए। उसके बाद देखते ही देखते वो बच्चा कुरान हाफिज भी बन गया था, मगर अब मौलवी साहब को उससे प्यार सा हो गया था, इसलिए उन्होंने उसे अपना बेटा ही मान लिया था। एक बार रात के वक्त में मौलवी साहब किसी के यहाँ पर निकाह पढ़ाकर लौटे। वहाँ पर ज़्यादा मुर्गन खाना खाने की वजह से, यानी कि ज़्यादा गर्म खाना खाने की वजह से मौलवी साहब के पेट में दर्द होने लगा था। मौलवी साहब को जब भी कभी बदहजमी या पेट में दर्द होता था तो वो अक्सर हींग का इस्तेमाल करते थे, जिससे वो ठीक हो जाया करते थे। लेकिन आज उनका वो हींग भी खत्म हो चुका था और उनके सारे लड़के भी सो गई थी। सिर्फ मिराजुद्दीन जाग रहा था और वो इबादत इलाही में मशगूल था। मौलवी साहब अपने बिस्तर पर पड़े दर्द से कहरा रही थी और कह रही थी, अरे कोई है जो मुझे थोड़ा सा हींग ला कर दे दे। मिराजुद्दीन ने देखा कि मौलवी साहब दर्द से कहरा रहे हैं। अगर इस वक्त मैंने उनकी मदद ना की तो अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं करेगा।
इसलिए फिर मिराजुद्दीन ने जा नमाज को समेटकर ताक में रखा और आकर मौलवी साहब के पास में खड़ा हो गया और कहने लगा, उस्ताद जी मैं ले आऊं आपके लिए हींग, मुझे पता है हींग कहाँ पर मिलती है। मौलवी साहब कहने लगी, अरे तुम इतनी रात को कैसे हींग लाओगी, क्या तुम्हें इस अंधेरी रात में डर नहीं लगेगा। तो यह सुनकर मिराजुद्दीन ने कहा, नहीं मैं तो अपने सारे काम जब चाहूँ कर लेता हूँ और मुझे इस अंधेरे से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। यह सुनकर मौलवी साहब एकदम हैरान हो गए। मौलवी साहब ने सोचा कि रात का दूसरा पहर चल रहा है और इस वक्त यह नन्हा सा बच्चा बाहर जाने को तैयार हो गया है। यह सुनकर मौलवी साहब ने कहा, अच्छा अगर तुम ला सकती हो तो ये पास वाले नुक्कड़ वाले बनिया से ही ले आना, उसको कह देना कि मौलवी साहब ने हींग मंगवाई है, वो तुमको दे देगा। मिराजुद्दीन को तो सिर्फ इजाजत मिलने का ही इंतजार था। वो तेजी से बाहर निकला और हींग लाने के लिए चला गया। उसके बाहर जाते ही मौलवी साहब को ऐसा लगने लगा जैसे बाहर बहुत तेज हवाएं चलने लगी हैं और हवाओं के साथ साथ बारिश भी होने लगी है। उनके कमरे में एक मिट्टी का दिया जल रहा था, वो भी टिम टिम करके बुझ गया था। यह देखकर मौलवी साहब दिल ही दिल में परेशान होने लगे और सोचने लगे कि बिना माँ बाप के बच्चे को इस अंधेरी रात में मुझे अकेले नहीं भेजना चाहिए था। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। दोस्तों, मौलवी साहब इस तरह की बातें सोच रही थी कि अचानक से दरवाज़ा खुला और मिराजुद्दीन वापस आ गया। मगर हैरानी की बात यह थी कि बाहर जो तेज़ हवाएं चल रही थी और जो बारिश हो रही थी उसका कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था। सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर मौजूद थी और मिराजुद्दीन के कपड़े भी एकदम सूखे पड़े थे और वो चंद ही मिनटों में वापस भी आ गया था। यह देखकर मौलवी साहब के पेट का दर्द रफू चक्कर हो गया। फिर मौलवी साहब ने अपनी हैरत को छुपाते हुए पूछा, हाँ बेटा क्या हींग ले आए हो। बच्चे ने कहा, जी उस्ताद जी ले आया हूँ। मौलवी साहब ने कहा कि फिर तुम मुझे देते क्यों नहीं। मिराजुद्दीन ने कहा, मौलवी साहब मैंने वो बाहर सहन में रख दी है, आप खुद ही चलकर जितनी चाहे ले लो। यह सुनकर मौलवी साहब को गुस्सा आ गया। कहने लगा, बाहर सहन में क्यों रखी, जब तुम यहाँ तक ले आए हो तो फिर मेरे हाथ में पकड़ाने में तुझे क्या हर्ज है। बच्चे ने मौलवी साहब का हाथ पकड़ा और कहने लगा, अरे आप आइए तो सही। इतना कहते हुए बच्चा मौलवी साहब को बाहर सहन में ले गया। बाहर आते ही मौलवी साहब की आंखें फटी की फटी रह गई। मौलवी साहब ने देखा कि पूरा सहन हींग की बोरियों से भरा हुआ था। हर तरफ हींग की बोरियां ही बोरियां रखी हुई थी। मौलवी साहब ने एक नज़र हींग की बोरियों को देखा और फिर मिराजुद्दीन के चेहरे की तरफ देखने लगे। उसका सर उस्ताद के सामने झुका हुआ था। फिर मौलवी साहब ने जोर से कहा, इधर आओ और जरा मेरी तरफ अपनी आंख उठाकर देखो। पहली बार मौलवी साहब को मिराजुद्दीन पर गुस्सा आ रहा था। उनके पेट का जो दर्द था वो पूरी तरह से गायब हो चुका था। मौलवी साहब ने बच्चे को कंधों से पकड़कर पूरी तरह से झकझोर डाला और फिर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले, सच सच बताना कि तुम कौन हो, क्या तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात से है। तो यह सुनकर मिराजुद्दीन ने कहा, जी उस्ताद जी आपका ख्याल दुरुस्त है, मैं एक जिन ज़्यादा हूँ। बच्चे का सर उस्ताद के कदमों पर था और वो जारों कतार रोए जा रहा था और बराबर माफ़ी की दरख्वास्त किए जा रहा था। फिर मौलवी साहब ने प्यार से उसका सर अपने कदमों से हटाया और उसको गले से लगा लिया। फिर मिराजुद्दीन ने बताया कि मौलवी साहब, जिस नीम के पेड़ के नीचे आप बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते थे उसी नीम के ऊपर मेरा बसेरा था। मैं रोज़ाना बच्चों से कुरान की तिलावत को सुना करता था, जिसको सुनकर मेरे दिल को सुकून पहुंचता था। इसलिए फिर मेरे दिल ने भी चाहा कि मैं भी आपकी शागिर्दी में आ जाऊं और आपसे कुरान पढ़ना सीख लूं। मौलवी साहब गौर से उस बच्चे की बातों को सुन रहे थे। फिर अचानक से वो कहने लगे, अच्छा अब तो तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है ना, तुमने कुरान भी पढ़ ली है और अब तो तुम हाफिज भी बन गई हो। बेशक आज तक तुमने मुझे कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन मुझे डर है अगर किसी दिन तुमने नाराज होकर अपनी ताकत का मुजाहिरा कर दिया तो फिर क्या होगा। इसलिए बेहतर है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर अपनी दुनिया में आबाद हो जाओ। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं तुझे बोतल में बंद करके ज़मीन में दबा दूंगा। मौलवी साहब की यह बात सुनकर वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, उस्ताद जी आपने मुझे इल्म सिखाया है, मगर मैंने अभी तक जी भर की आपकी खिदमत भी नहीं की है। इस बात के लिए मैं ज़िंदगी भर शर्मसार रहूँगा। यह सुनकर फिर मौलवी साहब ने उसे तसल्ली दी और कहा कि उन्होंने अपना हक उस पर माफ़ कर दिया है, इसलिए अब वो खुशी खुशी सीधा अपनी दुनिया में लौट जाए, यानी कि अपने जिन्नातों के पास में चला जाए। फिर मिराजुद्दीन मौलवी साहब को अल्लाह हाफिज़ कहकर किसी नन्हे से बच्चे की तरह दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। लेकिन जाने से पहले मौलवी साहब की हिदायत पर उसने वो सारी हींग भी वापस गोदाम में पहुंचा दी थी। मौलवी साहब को उसकी आंसू भरी आंखें रात भर रुलाती रही। दोस्तों, उसके बाद इस बात को काफ़ी साल बीत गई। मौलवी साहब समेत सब लोग इस बात को भूल भाल गए थे, क्योंकि वो जिन का बच्चा फिर कभी भी दोबारा लौटकर वापस नहीं आया था।
मौलवी साहब डोरे ताबीज करने और भूत प्रेत को भगाने में बड़े माहिर थे, इसलिए गांव के लोग अक्सर जवान लड़कियों को उनके पास लेकर आते थे जिन पर किसी भूत प्रेत का असर हो जाता था। मौलवी साहब अपना इलाज करते और वो लड़कियां ठीक हो जाया करती थी। एक मर्तबा एक जवान लड़की को मौलाना के पास लाया गया। वो लड़की बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही थी और बार बार अपना सर पटक रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। मौलवी साहब को वो लड़की बाकी लड़कियों से अलग नजर आई, इसलिए मौलवी साहब ने जल्दी से कुछ पढ़कर उस पर फूंक मारी। इतने में मौलवी साहब जोर से चीख पड़े और कहने लगी, अरे मिराजुद्दीन, तुम यहाँ पर वापस क्यों लौट कर आए हो? क्या तुमने अपना वादा भुला दिया है? और क्या तुम यह भी भूल गए हो कि उस्ताद की नाफरमानी करना कितना बड़ा गुनाह है? और क्या तुम्हें मालूम नहीं तुम एक मुसलमान जिन हो? और तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? अब तो तुम्हें इसकी सख्त सजा मिलेगी। तुम इस लड़की को फौरन छोड़ दो और मैं अभी तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। मेरा ख्याल है अब तुम्हें बोतल में कैद करना ही पड़ेगा। यह सुनकर मिराजुद्दीन रोने लगा और कहने लगा, नहीं मियाँ जी, ऐसा मत करना, आपको अल्लाह का वास्ता है। अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद में मैं कभी भी आपकी तरफ लौटकर नहीं आऊँगा, मगर सिर्फ एक बार मुझे अपनी दुनिया में लौट जाने से पहले अपने कदम बोशी करने का मौका दे दें। मैं आपका आखिरी बार दीदार करना चाहता हूँ। उस्ताद जी, अगर मैं इससे पहले वाली कोशिशों में कामयाब हो जाता तो मैं यह हरकत हरगिज़ न करता। शायद आपको याद होगा, जिस दिन मैं यहाँ से गया था उसी रात गांव के जमींदार की चारपाई पलट गई थी। मैंने सोचा था कि उसके यहाँ पर इलाज के लिए आपको बुलाया जाएगा और मैं अपने मोहतरम उस्ताद का दीदार आखिरी बार कर लूँगा, मगर उस दिन मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि उन लोगों ने मुझे भगाने के लिए आपको नहीं बल्कि किसी और को बुला लिया था, जिसने मुझे सख्त तकलीफ पहुंचाई और फिर उसने मुझे एक बोतल में कैद करके ज़मीन में दबा दिया था। उस्ताद जी, वो तो मेरी लगन सच्ची थी कि कुछ दिन पहले ज़मीन पर ट्रैक्टर चला और आज पूरे 10 साल के बाद में मुझे रिहाई मिल गई। फिर मैंने सोचा कि मैंने अपने उस्ताद के दीदार के लिए इतनी बड़ी सज़ा पाई है, अब तो मैं आपकी ज़ियारत करके रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे एक बार फिर से बोतल में ही कैद क्यों ना होना पड़े। मौलवी साहब, अब मुझे अफसोस है मुझे ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा, लेकिन मेरी यह तमन्ना तो पूरी हो गई है। अब बस आप मुझे आखिरी बार अपने कदम बोसी करने का मौका दे दें। आखिरी बार मैं अपने उस्ताद के कदमों की खाक अपने पलकों पर लगाना चाहता हूँ और आपसे गले मिलना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने फिर मिराजुद्दीन को गले से लगा लिया और फिर उसे खूब प्यार किया। फिर आंखों में आंसू लिए मौलवी साहब ने दरवाज़ा खोला और उसे हमेशा हमेशा के लिए उसकी दुनिया में भेज दिया।